सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डिलेड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अगर आपको पार्ट 1 की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है संवेदना, अभिप्रेरणा, अभिसरण या फिर प्रतिगमन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर वह कौन सी शक्ति होती है जिसकी वजह से वह कोई कार्य करना चाहता है या कोई कार्य नहीं करना चाहता है, तो वह होती है उसके अंदर की अभिप्रेरणा, उसके अंदर की मोटिवेशन। अगर किसी काम को करने की मोटिवेशन उस व्यक्ति के अंदर है तो उस काम को जरूर करेगा, अगर मोटिवेशन नहीं है तो उस काम को वो नहीं करेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन अ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। यानी कि व्यक्ति ने कोई चीज पूर्व में सीखा है या किया है लेकिन अब वह उसे याद कर रहा है तो उसे याद नहीं आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे हम? शमन, दमन, विस्मरण या समंजन। तो अगर याद होता तो उसका मतलब क्या था? उसको स्मरण होता। अगर याद नहीं है तो इसका मतलब क्या? उसको विस्मरण है, यानी कि वह भूल चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स, जैसे विस्मरण का मतलब भूल जाना और स्मरण का मतलब याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करते रहना कहलाता है अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा या फिर प्रस्मरण। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ध्यान लगाना, यानी कि अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है? प्रसरण, माध्यिका, बहुलक या फिर माध्य। दोस्तों, पदों के योग में पदों की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो इसे हम कहते हैं माध्य। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो बाल विकास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अगर केवल बाल विकास की हम बात करें तो आपको पता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? यानी कि जो उसे उसके माता पिता से मिलता है या आगे की पीढ़ी के लोगों से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। तो इसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। ऑप्शन नंबर सा जो है ये बिल्कुल सही है और इसको जरूर याद रखिएगा, आप लोग 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा या कल्पना। तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है उसे हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का है। ऑप्शन आ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, TAT परीक्षण यानी कि TAT थीमेटिक अप्रेंट टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था, इस परीक्षण का निर्माण किया था मरे एवं मार्गन ने। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो यह व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा भी था। तो टेट परीक्षण आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए CAT परीक्षण यानी कि C से यहाँ पर चाइल्ड आप समझिएगा, बच्चों के लिए। तो किस आयु के बच्चों पर यह प्रयोग होता है? तो यह होता है 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों पर। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान या फिर प्रेम। तो क्रोध, भय, प्रेम ये सब संवेग है लेकिन ध्यान संवेग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक या 100 से 120। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है
वो 140 से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो जीन पियाजे जी हैं, इन्होंने 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। बाल विकास की 4 प्रक्रियाओं में इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की बात की है। 4 अवस्थाओं के अंतर्गत इसमें कौन कौन सी है। पहली है संवेदी कामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है बालक के। फिर उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर है। आप देख सकते हो 2015 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही अच्छे से अब आपकी क्लासेस ली थी, तो उसमें बताया भी है कि किस तरीके से इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को डिस्क्राइब किया। आप लोग प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। विकास, परिवर्तन, संस्कृति या तनाव। तो आप सभी लोगों ने स्टैनले हॉल की परिभाषा तो सुनी ही है। किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, तो उसमें तनाव शब्द आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये तनाव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चे को सही से पोषण नहीं मिलेगा, पोषण का मतलब उसको अगर सही से खाना नहीं मिल रहा, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स अगर सही से नहीं मिल रहा है बच्चे को, और तो उससे क्या होगा, बच्चे का सही से शारीरिक विकास नहीं होगा, ना ही मानसिक विकास होगा। और बच्चे के साथ अगर लिंग भेद होगा, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, या तुम्हें ये खेल नहीं खेलना चाहिए, तो इस तरीके से बच्चों के अंदर लिंग भेद का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लड़की लड़के में भेद जो अगर बचपन से हो रहा है तो बच्चों के अंदर वो सारी बातें बैठ जाती हैं। इसके अलावा संस्कृति, ये बहुत मायने रखता है कि आप किस संस्कृति में रह रहे हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके आसपास के लोग किस तरीके से उनका रहन सहन है, या किस तरीके के का वो व्यवसाय करते हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी। जिस तरीके की संस्कृति में आप पले बड़े होते हो वही आपके जीवन भर उस तरीके की संस्कृति का ही आप पालन करते हो, या फिर ये कहें कि जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो बचपन से आप उसको जीवन भर फॉलो करते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं संस्कृति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन द को ही मानेंगे, तनाव। क्योंकि तनाव इंसान हमेशा नहीं लेता, जब उसके पास कोई मुसीबत आती है या किसी प्रकार से वह डिप्रेशन या ये कहे कि परेशान होता है किसी वस्तु को लेकर के या किसी एग्जाम को लेकर के, तो तनाव क्या होता है, उसकी एक अवस्था होती है, तनाव फिर खत्म हो जाता है जब व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर लेता है। लेकिन लिंग भेद, पोषण, संस्कृति अगर इनमें कमी रह गई तो बच्चे के साथ क्या होता है, फिर बच्चे का विकास ही नहीं हो पाता सही से। इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन द को सही मानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। तो बच्चे स्वतंत्र किस में अवस्था में चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, उन्हें कोई डांटे ना, उन्हें कोई रोके ना, वो अपने मन से जो करना चाहे वो करे। तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। ऑप्शन आ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। आप देखिए ये सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। अगर आपने सीरीज को केवल दोहरा लिया तो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इस तरीके से दोहरा उठ रहे हैं और ये आपको ही फायदा कर रहा है। इस तरीके से आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 69 है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन कल्पना कहलाता है। परोक्ष मतलब ऐसी वस्तु जो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने तो नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति से कहते हैं हम तर्क। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य,
संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसे हम कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो सीखने की मात्रा यहाँ पर रहेगा इसमें, और यहाँ पर समय। तो इस ग्राफ को जो दिखाता है उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। अधिगम का वक्र, बच्चा समय के साथ कितना सीख रहा है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है, तो यह है तत्परता का नियम। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, यही मुख्य नियम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए सब पूछे गए प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 74 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? इसके मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बच्चों को अगर किसी पेड़ के विषय में जानकारी देनी है, किसी फूल के विषय में, तो आप क्या करोगे, आप पहले उस बच्चे को उस पेड़ को दिखा दोगे। जैसे आम का पेड़ अगर बच्चों को आपको बताना है आम के बारे में, तो आप पहले उसका पेड़ दिखा दोगे पूरा, कि उसका पेड़ होता कैसा है, फिर उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, उसका फल कैसा होता है, उसका फूल किस तरीके से वो बड़ा होता है, तो सारी चीजें बच्चे देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों को पहले जब आपने पूरी चीज दिखा दी, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, उसके तने के बारे में, उसके फल के बारे में जब आप बताओगे तो बच्चा आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि पूरे पौधे को बच्चे को दिखा दिया गया। जैसे कि अगर बच्चे को बॉडी पार्ट के बारे में बताना है, तो हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, पूरी एक बॉडी पहले क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, हाथ पैर, बच्चा पूरा एक शरीर का ढांचा देख ले रहा है। फिर आप उसको बता रहे हो कौन सा पैर है, कौन सा हाथ है, कौन सा कहाँ पर सर है, किस तरीके से, तब उसको जब आप ज्ञान दोगे तो आसानी से बच्चा समझ पाएगा। तो संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण पहले हम कर देंगे और फिर उसके बाद बच्चे को उसके एक एक भाग के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दा जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। और उनका साथ किसने दिया था इस प्रयोग में, कोफ्फा और वर्दीमर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त, जैसे कि मतलब आपने बहुत पढ़ाई की, आपने बहुत मेहनत की, आप आईएएस बन गए, आप पुलिस बन गए, आप टीचर बन गए, तो आपने बहुत मेहनत की, आपने खुद अपना प्रयास किया, मेहनत की, तब आपको वो नौकरी मिली, तो ये होता है अर्जित प्रेरक। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत? तो ये आती है स्मृति के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है वो कहलाता है। तो वो कहलाता है माध्यिका। ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये होता है आईक्यू, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर दा जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि हर 2 व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है, रुचि अलग होती है, व्यक्तित्व अलग होता है, हर व्यक्ति की रुचियां अलग होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, बौद्धिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए? तो उन्होंने बताए हैं 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, और जिनको मैंने अलग से एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, अकेले सिर्फ एक वीडियो में पूरा समझाया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं शैशवावस्था।
क्वेश्चन नंबर 84 है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सा सही है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बा ड्यूबी। यह जॉन ड्यूबी का कथन है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, टोली की आयु किसे कहते हैं? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या युवावस्था को? तो दोस्तों टोली की आयु होती है जहां पर बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं अपनी टोली में, तो वो होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, क्रो एंड क्रो का, हरलॉक का या थॉर्नडाइक का? दोस्तों यह कथन है फ्रायड का। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन आ सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? राइट आंसर है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में जो सृजनात्मकता है इसका जो प्रयोग है वो चिंतन के रूप में होता है। ऑप्शन सा जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प आ और बा दोनों या उपयुक्त में से कोई? प्रेरणा हमेशा सकारात्मक होती है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। अभी इसी वीडियो में आपने देखा है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका? वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का या रॉस का? राइट आंसर है स्किनर का कथन है ये, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं, आंकड़ों के प्रकार है अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सा अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े। ऑप्शन सा यानी कि दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं, अधिगम का सूच का सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? सुल्तान, मुल्तान, शेखर आजाद? राइट आंसर है सुल्तान। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, स्टैनले हॉल, स्पेंसर या वुडवर्थ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सेकंड पार्ट को भी एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा पढ़ करके। अभी इसके 2 पार्ट और आने हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। पवन सीरीज, राजन सीरीज के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे पहले के, और अभी मैं फिर करा रही हूँ। राजन सीरीज तो करा ही रही हूँ, पवन सीरीज भी मैं कराऊंगी। तो इस तरीके से आप लोग के सारे विषयों की तैयारी से हम करा देंगे। आप चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप सीरीज अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो भी बहुत आसानी से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की भी लिंक मिलेगी और जो भी चीजें हम आपको पढ़ाते हैं वहां पर उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और थर्ड पार्ट जल्दी मैं लेकर के आती हूँ और अतले गुत्थी क्वेश्चंस को पहले ही करा चुकी हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। जय दोस्तों।